हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने सारे टॉपिक आपके कवर कर लिए हैं। आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे। लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो आप लोगों ने किया होगा। आगे चलते हैं, एक बार उस सेम क्वेश्चन का आपका आंसर जान लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। हाउ आर कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना? ये तीनों जो मिश्रण है आपके, ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना था। चलिए, किस किसने किया होमवर्क? बताइए। आंसर में 3 कॉलम बना लो, ठीक है, और तीनों को लिख लो। पहला आएगा आपका ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन, और तीसरा सस्पेंशन। ठीक है ना? यानी विलियन, कोलाइडी विलियन, और तीसरा निलंबन। ठीक है, पहले सबसे पहले पार्टिकल के साइज की बात कर लेते हैं। ठीक है ना? तो पहले में लिखिए पार्टिकल साइज। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, इसका कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है ना? और निलंबन में लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर? तो पहला आपका पार्टिकल के साइज की बात कर लेंगे। हमें पता है कि सबसे छोटा जो कणों का आकार होता है वो विलियन में हमें दिखाई देता है, ट्रू सॉल्यूशन जिसे कहा जा रहा है। ओके, चलिए। ट्रू सॉल्यूशन आपके स्टेबल होता है, स्टेबल। कोलॉइडल सॉल्यूशन भी स्टेबल होता है, और जो निलंबन होता है वो आपका अनस्टेबल यानी कि अस्थिर होता है। तो स्टेबल हो गया स्थिर, ये भी स्थिर है, और ये अस्थिर हो जाता है। ये आपका आकार हो गया, आकार 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, और 1 नैनोमीटर से अधिक। इट डज नॉट scatter the beam of light। ठीक है, कोलॉइडी विलियन में क्या है? इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एंड, इसमें भी आपका यही आएगा। ठीक है ना? ये भी आपकी, क्योंकि दोनों आपके टेंडल इफेक्ट शो कर रहे थे, दोनों लाइट की जो बीम है उसको स्कैटर कर रहे हैं, दूसरा आपको पाथ विजिबल हो रहा है थ्रू द मिक्सचर। ओके, देन इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। कौन सा? ट्रू सॉल्यूशन। विलियन आपका समांग मिश्रण होता है। इसकी बात करेंगे तो ये कैसा है? ये वी समांग है, यानी कि हेटेरोजीनस। ये भी आपका हेटेरोजीनस।
ओके, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्लासिफाई देम एज homogeneous and heterogeneous mixture। ठीक है ना, समांग व असमांग मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। ओके, चलिए क्या क्या है आपके पास? सोडा वाटर, वुड, सॉइल, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास और आपको क्या करना है, इनको समांग और विसमांग में छांटना है। तो पहले लिख लो होमो, ठीक है, यानी कि समांग, इसमें क्या क्या आएगा, और दूसरा लिख लो हेटेरो, यानी कि विसमांग, असमांग नहीं विसमांग लिखेंगे। समांग और विसमांग मिश्रण में वर्गीकृत करें, है ना, विसमांग। तो होमो में आपका क्या आ जाएगा, सोडा वाटर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, विनेगर आ जाएगी, फिल्टर्ड टी, ठीक है। हेट्रो में क्या क्या आ गया आपका, वुड और सॉइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई, ये भी क्लासिफिकेशन का है, क्लासिफाई देम इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ठीक है ना। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में आपने इनको बांटना है, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। चलिए क्या क्या है आपके पास, सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट सॉल्यूशन, गोल्ड, एयर, ब्लड, शुगर, सॉइल, ठीक है, टिन, आयरन, मीथेन, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए किस किस में बांटना है आपको, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में
एंड मिक्सचर से। ठीक है, एलिमेंट क्या हो गया? तत्व, कंपाउंड हो गया यौगिक, और मिक्सचर्स यानी कि मिश्रण। ठीक है, चलो भाई बांटो। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बताओ, कौन कौन से इनमें से एलिमेंट? सोडियम आपका एलिमेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड आपका एलिमेंट है, ठीक है। टिन आपका एलिमेंट है, आयरन आपका एलिमेंट है। क्या क्या हो गया? सोडियम, इसमें सिर्फ सोडियम आपका एलिमेंट है। यहाँ गोल्ड, देन टिन, ठीक है। यहाँ आयरन, ये आपके क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए सर, 4 एलिमेंट। ठीक है, नाउ कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम कार्बोनेट आपका कंपाउंड है, ये हो चुका ऑलरेडी। सॉल्ट सोल्यूशन नहीं। शुगर आपकी कंपाउंड है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा शुगर, देन मीथेन, एंड देन सोडियम क्लोराइड। ये आपके क्या हो गए? कंपाउंड्स हो गए। नाउ मिक्सचर्स कौन कौन से हैं? बचे हुए जो है मिक्सचर्स हैं, क्या क्या हो गया? सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन आपका मिक्सचर है, देन एयर आपका मिक्सचर है, एंड ब्लड आपका मिक्सचर है, और सॉइल मिक्सचर है। ठीक है, बताओ कोई रह तो नहीं गया? तो इस तरह से आप एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में इनको क्लासिफाई कर लेंगे, अगर कोई भी आपके पास आता है तो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये न्यूमेरिकल है आपके पास बेसिकली। क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, टू मेक अ सैचुरेटेड solution, 36 gram of solute dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water at 293 Kelvin temperature। ठीक है, find its concentration at same temperature। ठीक है, क्या बोला है? हाँ, आपको बनाना है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें 36 ग्राम आपको सॉल्ट दी गई है या सोल्यूट दिया गया है कोई, जिसको 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है। ओके, 100 ग्राम जल है आपके पास, उसमें 36 ग्राम विलायक डाल करके, जो कि तो 293 केल्विन टेम्परेचर वहां पर है, उस पर ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब क्योंकि वो विलियन बन गया है जिसमें 36 ग्राम विलय और 100 ग्राम आपकी विलायक है, तो उससे बने हुए विलियन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। ठीक है, फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन आप लिख सकते हैं, एंड फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर, यानी इसी टेम्परेचर पे आपको निकालनी है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन में। देखो कौन सी आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ग्राम में आपको दी गई है सारी जो यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं, तो फिर आपको मास परसेंट निकालना है। ठीक है ना, तो क्या क्या है आपके पास? मास ऑफ सोल्यूट है,
mass of solute is equal to 36 gram, mass of solvent that is water जो कि यहाँ जल है is equal to 100 ग्राम. Now mass of solution कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो. 100 plus 36, 136 ग्राम. Clear? Now अब निकालिए concentration. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? मास परसेंट की बात हो रही है. ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सो 36 डिवाइडेड बाय 136 इनटू 100. करो सॉल्व. परसेंट इतना परसेंट आपका आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंसेस. जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना समझ लीजिए, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम? द्रव्यमान का प्रतिशत निकालते हैं. द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना, जिसके बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100. ठीक है ना, ये जो 36 ग्राम सोल्यूट है ये विलेय का द्रव्यमान है. ठीक है ना, और क्या दिया गया है आपको? ये जो 100 ग्राम था ये विलायक का द्रव्यमान था. ठीक है, इन दोनों को मिला करके एक विलयन बनाया गया है, संतृप्त विलयन, जिसको कि 293 केल्विन पर आपका रखा गया है. इसी तापमान पर आपको क्या बतानी है? इसकी सांद्रता बतानी है, जो कि क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत. ओके, चलिए राइट द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स. ठीक है ना, समांग और विसमांग में अंतर. समांग और विसमांग में अंतर लिखिए. ठीक है, चलिए उत्तर में लिखिए होमोजीनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स. ठीक है ना, यानी कि समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण. ठीक है, देखो चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. ठीक है ना, हर एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टडी किया है. अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है. ओके, और जब प्रश्न ऐसे आएगा तो आपको उसका आंसर कैसे लिखना है, बस वही हम यहाँ पर सीख रहे हैं. ठीक है ना, बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारा पढ़ चुके हैं. चलिए, तो होमोजीनस सबसे पहली चीज क्या है कि इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ओके, कैसा होता है? इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है. ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? समान संघटन या संगठन. ओके, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. यानी असमान संगठन. क्लियर? चलिए, और होमोजीनस जो होते हैं they shows
नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, यानी कि ऐसा नहीं होता होमोजीनस में कि जिनको मिला करके आपने होमोजीनस बनाया उनके अलग अलग बाउंड्रीज दिखे कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है और यहाँ से यहाँ तक ये। यानी होमो का एग्जांपल जैसे पानी में चीनी है, तो पानी में चीनी डाल रखी है, तो विलियन में ऐसा नहीं दिखता कि यहाँ तक चीनी है, यहाँ से यहाँ तक पानी है। जब आपने उसको अच्छी तरीके से घोल लिया है तब की बात में कर रही हूँ, ठीक है ना, विलियन तभी तो बनेगा। और अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ओके। वहां आपको एक बाउंड्री दिखेगी सेपरेशन की जो दोनों को पृथक कर रही होगी। यानी कि जब आप पानी में रेत देख रहे हो तो आपको उसको बहुत अच्छे से घोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं घुल रही है। क्यों? क्योंकि रेत इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होने के साथ साथ वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना रही है, जहां पर रेत की बाउंड्री आपको अलग दिख रही है और पानी की बाउंड्री आपको अलग दिख रही है। तो एक विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है वहां पर, ओके। सो देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। एंड इसमें है विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, आपको पृथक्करण की सीमा नहीं है। और यहाँ पर एक सीमा है जो दोनों कंपोनेंट्स को आपको पृथक करते हुए दिखेगी। एज सच होता नहीं है बट आपको दिखता है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ओनली वन फेज। ठीक है, जैसे आप विलियन की बात करते हैं तो विलियन में आपको एक ही फिजिकल स्टेट दिखाई देती है जो कि विलायक की होती है। आप ही ने तो बोला था विलियन में जो विलायक की भौतिक अवस्था होती है वो पूरे विलियन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करती है। तो जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी वही पूरे विलियन की भौतिक अवस्था होगी। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको एक से अधिक जो फेजेस हैं वो दिखाई देंगे। जैसे पानी और रेत के मिश्रण की बात करें तो रेत आपका सॉलिड स्टेट में है, वाइल जो वाटर है आपका वो आपका लिक्विड स्टेट में। तो दो फिजिकल स्टेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि आपने पानी और चीनी का घोल बनाया उसमें थे दो अलग अलग कंपोनेंट जिनकी फिजिकल स्टेट भी अलग अलग थी, लेकिन जब वो विलियन में आ गए तब आपको एक ही फिजिकल स्टेट दिखी, दैट इज लिक्विड, ओके। चलो, तो एक भौतिक अवस्था होती है ठीक है, और यहाँ एक से अधिक। और अच्छे से आप इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ आपको। राइट दी differences between physical and chemical change with all possible examples, ओके। क्या करना है आपको, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में
अंतर लिखें सभी संभावित उदाहरण के साथ। ठीक है, होमवर्क नहीं है कुछ। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देखे, बाकी टॉपिक्स को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और भी जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपकी बुक में और क्वेश्चन होंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। किसी में डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग पूछ लेंगे। ओके, आने वाले सेशन से हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।